गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम चैप्टर 2 देखेंगे, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, हमारी बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, सोशल साइंस, क्लास 6th एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये चैप्टर नाम से हमें समझ आ रहा है कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। और दूसरी बात ये, हमें ओशन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता लगेगा। तो हमने पहले की क्लासेस में भी इस बारे में पढ़ा हुआ है, हमें एक बेसिक आइडिया है कि ओशन क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम थोड़ा सा और देखेंगे। तो पहले बात तो जब हम अर्थ को देखते हैं, है ना, जैसे अर्थ बना हुआ है, तो हमें क्या दिखता है कि जो अर्थ है वो ज़्यादातर ब्लू लगता है। ठीक है, जो उसका ज़्यादा पार्ट जो है अर्थ का, वो, इसका मतलब क्या, उसमें पानी है। ठीक है, तो अर्थ सरफेस इज़ एक्चुअली कवर्ड विद वाटर एंड ऑलमोस्ट 3/4 जो अर्थ का सरफेस है इट्स कवर्ड विद वाटर। ठीक है, तो इसलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, वी कॉल अर्थ द ब्लू प्लैनेट। ठीक है, एंड जब हम आउटर स्पेस से भी देखते हैं अर्थ को, तो अर्थ जो है वो ब्लू दिखता है, इट अपीयर्स टू बी ब्लू, राइट। सो वाई, बिकॉज अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर एंड दैट्स वाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ओशंस होते क्या हैं। ओशंस बेसिकली जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ हैं ग्लोब पे, वो ओशंस होती हैं। ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, अब जो लैंड कंटिन्यूस लैंड मासेस हैं। ठीक है, एक लार्ज बॉडी ऑफ लैंड क्या होगा, लैंड मास, पर अगर वही लैंड मास कंटिन्यूस हो तो वो क्या बन जाता है, कॉन्टिनेंट बन जाता है। ठीक है, तो ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अब बता रहे हैं कि जो दोनों ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स हैं बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं अर्थ के क्लाइमेट को शेप करने में। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और आप देखो ओशंस में, कॉन्टिनेंट्स में कितनी सारी फ्लोरा और फौना है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ जो है सपोर्ट करते हैं ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो इस बारे में हम और देखेंगे। ठीक है, अब उससे पहले जो इंडियन नेवी की बात हम कर रहे हैं, इंडियन नेवी में जो उनके मोटो है उसमें वरुणा जो गॉड हैं, डीटी हैं, उनका जिक्र हुआ है। एंड वरुणा बेसिकली क्या है, ही इज़ द डीटी ऑफ ओशन, स्काई एंड वाटर। ठीक है, तो इंडियन नेवी में, बिकॉज नेवी इज़ रिलेटेड टू वाटर, ठीक है, प्रोटेक्टिंग द वाटर, सो दैट्स वाई हमने वरुणा का जो है इसमें मेंशन किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, सी, बे और गल्फ। तो बेसिकली तीनों ही वाटर बॉडीज़ को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, सी जो है वो ओशन से छोटा होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं लैंड से सराउंडेड होता है। सिमिलरली बे एंड गल्फ में भी ये है कि उनका कोई ना कोई पार्ट जो है वो लैंड से सराउंडेड है। ठीक है, तीनों साइड से, 2 साइड से। ठीक है, तो जैसे पानी अंदर घुसा होता है लैंड के, उस तरीके से। तो यहाँ सी, बे एंड गल्फ जो हैं वो ओशन से छोटे होते हैं गाइस, और कहीं ना कहीं लैंड से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, तो यही है। आप पीछे इन तीनों की डेफिनेशंस जो चैप्टर की ग्लॉसरी होती है उसमें देख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशंस लिखी हैं। ठीक है, बट एक आइडिया देने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सारा, ये देखो मरीन लाइफ बनी हुई है, फ्लोरा फौना, एंड बेसिकली ये सब कुछ ओशन में मिलता है। तो पूरा एक अलग ही लाइफ है ओशन के अंदर, राइट। देखो यहीं पे जो जितनी बनी हुई है, आई थिंक इससे 100 टाइम्स ज़्यादा डाइवर्सिटी है ओशंस के अंदर। ठीक है, अब ओशंस जो हैं वो मोस्ट ऑफ दी वाटर होल्ड करते हैं, बिल्कुल होल्ड करते हैं। अब पर ये सी वाटर होता कैसा है, ये सी वाटर जो है ये सॉल्टी होता है एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ऑफकोर्स हम ना पानी पी सकते हैं वो, इनफैक्ट किसी और भी चीज़ के लिए, कुकिंग के लिए भी यू कांट यूज़ सेलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर, राइट। तो कुकिंग, कोई भी और पर्पसेस है, हाउस होल्ड पर्पस या ड्रिंकिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी कैन नॉट ड्रिंक सॉल्टी और सेलाइन वाटर, राइट। बट जो हम देखते हैं फ्रेश वाटर है, जो एक्चुअली हमारी कंजम्पशन के लिए बना है, वो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में है, वो बहुत ही थोड़ा सा है। ठीक है, और वो कितनी ज़्यादा, आप देखो प्रेशियस रिसोर्स है फ्रेश वाटर, है ना। अब वो किस किस फॉर्म में मिलता है, देखो फाउंड इन ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर भी रहता है। तो फ्रेश वाटर गाइस बहुत ज़्यादा कम है, और हम लोगों की क्या टेंडेंसी होती है कि हम लोग वेस्ट करते हैं। ठीक है, तभी देखो वाटर स्कैरसिटी, वाटर क्राइसिस जैसे हम यहाँ टर्म्स देखते हैं, इनका मतलब क्या होता है कि पानी की कमी होना। ठीक है, पानी, फ्रेश वाटर
क्लीन फ्रेश वाटर सबको ना मिलना, ठीक है, दैट इज़ वाटर क्राइसिस। एंड स्कैसिटी इज़ व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर एरिया रीजन, ठीक है। तो व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू सेव वाटर, राइट। सो अगर हम एक उस देखें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के उससे देखें तो वी शुड नो डिफरेंट वेज के हम कैसे पानी बचा सकते हैं, ठीक है, घर पे, स्कूल पे, एनी अदर प्लेस, कम्युनिटी में, ठीक है। फिर देखिए ओशंस है, ओशन में अब हमने यहाँ पे ओशंस लिस्ट किए हुए हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड द सर्दर्न ओशन, ठीक है। सर्दर्न ओशन को अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 ओशंस हैं और हमें फिर बताया हुआ है कि ये सेपरेट नहीं है। ऑफ कोर्स ओशंस जुड़े हुए हैं और जो नेचर है वो कोई बाउंड्री को कंसिडर नहीं करता, फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये तो ह्यूमंस है जो कन्वेंशंस या बाउंड्रीज बनाते हैं, बॉर्डर्स बनाते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड जो है नेचुरल वर्ल्ड है, ऐसी कोई भी बाउंड्रीज़ को फॉलो नहीं करता। अब क्योंकि वो बाउंड्री फॉलो नहीं करता तो जो ये अलग अलग फ्लोरा फौना, मरीन लाइफ जो है, जो इसकी रिच डाइवर्सिटी है, वो इधर से उधर आराम से फ्लो करते हैं, स्विम करके इधर से उधर जाते हैं, ठीक है। उनके लिए कोई बॉर्डर्स नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये 3 टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड है। मरीन, मरीन का मतलब सी या ओशन से रिलेटेड, फ्लोरा जो है प्लांट की डाइवर्सिटी को बोलते हैं और फौना जो है वो एनिमल की डाइवर्सिटी को बोलते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रीजन की। तो ये आपको पता होना चाहिए, फ्लोरा एंड फौना में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो मरीन फ्लोरा में क्या है, एल्गे हैं, सीवीड्स हैं, ठीक है। फौना में जो है बहुत सारी अलग अलग फिशेज़ हैं, डॉल्फिन, वेल्स, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रीचर्स, ठीक है। तो अब देखो आप कितनी सारी डाइवर्सिटी है। और आप देखो डाइवर्सिटी ऐसे भी एरियाज़ में है जहाँ पे सनलाइट पहुँच रही है, और जो डार्क डेप्थ्स हैं ओशन के, जो बेड के पास, ओशन के बेड के पास, राइट, वहाँ भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो अगेन फ्लोरा फौना, बहुत बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ हमें, वैरायटी हमें देखने को मिलती है गाइस। तो यही बता रखा है उसमें, ठीक है। यहाँ एक ये डायग्राम सा बना हुआ है, आपको ये 5 ओशंस और कॉन्टिनेंट्स सब कुछ दिख रहे हैं। तो आप मैप में मार्क करने के पर्पसेस से देख लो। एक चीज़ जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, जब भी मैप पे कुछ भी मार्क करोगे ना, तो देखो पैसिफिक ओशन दोनों साइड मार्क करना, ठीक है। ये अक्सर गलती होती है, क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि जब मैप फोल्ड होता है, एक ग्लोब बन जाता है, तो पैसिफिक ओशन वहाँ जुड़ जाता है, तो आपको दोनों साइड पैसिफिक ओशन मार्क करना चाहिए। बीच में अटलांटिक ओशन है, ठीक है, यहाँ आपका इंडियन ओशन है जो इंडिया के पास है, ऊपर आर्टिक ओशन है और ये नीचे सर्दर्न ओशन तो है ही, ठीक है। अटलांटिक ओशन जो है गाइस वो सबसे बिजिएस्ट ओशन है, और आप देखो उसकी लोकेशन कितनी स्ट्रैटेजिक है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, इनको लिंक कर रहा है वो कहीं ना कहीं। तो बिज़ी होने का क्या मतलब होता है कि वहाँ पे बहुत सारी शिप्स सेल करती हैं, ठीक है, बहुत सारी ट्रेड होती है, इधर से उधर ट्रैवल होता है, माइग्रेशन, ट्रेड, ठीक है। मतलब हर वगह जैसे रोड पर ट्रैफिक होता है ना, वैसे ओशन पर ट्रैफिक है। तो ओशन का ट्रैफिक जो है, आप अपना अगर आप समझ पाओ उस तरीके से, तो वो अटलांटिक ओशन में है। तो अटलांटिक ओशन इज़ द बिजिएस्ट ओशन एंड द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने मैप देखा, अब देखो पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, फॉलोड बाय अटलांटिक ओशन। इंडियन ओशन जो है 3rd लार्जेस्ट है, ठीक है। सर्दर्न ओशन 4th है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है वो कौन सा है, आर्टिक ओशन, ठीक है। अब हम ओशन एंड डिज़ास्टर देखते हैं। अब हमने ओशंस के बारे में पढ़ा, तो हम उससे रिलेटेड कुछ डिज़ास्टर भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ क्लाउड्स की बात हो रखी है कि क्लाउड्स क्या होते हैं। अब क्लाउड्स का क्या काम करते हैं, क्लाउड्स जो है वो रेन लाने का काम करते हैं, ठीक है। द मानसून रेन्स वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ऑरिजिनेट इन द ओशन, ठीक है। तो अब ये जो रेन्स हैं, ये जो क्लाउड्स हैं, कैसे बन रहे हैं, ओशंस की वजह से बन रहे हैं। अब इन रेन के बिना ना एग्रीकल्चर है ना लाइफ पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज रेन वाटर फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ओशंस जो हैं दे ब्रिंग रेन, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मानसून वी एक्सपीरियंस इन इंडिया, ठीक है। सो दे हैव अ वेरी वेरी बिग रोल इन रेनफॉल, इन वाटर साइकिल, ठीक है। पर ये तो रेन की बात हो गई, पर इन रेन्स के साथ साथ ये लोग जो है स्टॉर्म्स को भी बढ़ावा देते हैं, ठीक है। वॉयलेंट इवेंट्स विद एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं। साइक्लोन्स जो हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा वॉयलेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें एक्सट्रीम रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होते हैं, आते हैं, एंड विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू कोस्टल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स
ठीक है। जो पानी है सी का बीच पे आ जाता है, ओवरफ्लो कर देता है, एंड उसकी वजह से जो कोस्टल रीजन्स हैं, जो सी के आसपास घर बने हुए हैं, लोगों की सेटलमेंट्स हैं या होटल्स हैं एक्सेट्रा, वो सारे अफेक्ट होते हैं। तो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का डैमेज होता है साइक्लोन से, ठीक है। तो ये तो साइक्लोन की बात हो गई। सुनामी क्या है? एक और नेचुरल डिज़ास्टर है। अब ये भी कहाँ ओरिजिनेट होता है? ओशंस में। ह्यूज एंड पावरफुल वेव हैं, और ये कैसे होती है? अंडर वाटर अर्थक्वेक से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वोल्केनिक eruption एट द बॉटम ऑफ द ओशन। सो सुनामी इज नथिंग बट बेसिकली अंडर वाटर अर्थक्वेक, ठीक है। और उस अर्थक्वेक से जो भी मूवमेंट होती है उससे बहुत ज़्यादा ह्यूज और पावरफुल वेव्स जनरेट होती हैं, एंड ऑफ कोर्स अगेन सेम ओवरफ्लो हो जाता है, पानी बाहर आ जाता है, एंड कोस्टल रीजन जो हैं आसपास के, जो बेसिकली सी के आसपास जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। आप सोचो तो ये कितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड डैमेज कॉज कर सकती है सुनामी, इवन साइक्लोन्स फॉर दैट मैटर, वाइड स्प्रेड डैमेज, ठीक है। तो यहाँ पे केस स्टडी दी हुई है सुनामी की, और ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और देखो हम लोग जो सुनामीज़ जैसे डिज़ास्टर है ना, उससे हम थोड़ा बहुत सतर्क रह सकते हैं, ठीक है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं जिससे मतलब उनको पता लग जाता है कि एक सुनामी आने वाली है, ऐसी क्लाइमेटिक वेदर कंडीशंस जो हैं वो बन रही हैं, एंड अगेन वो वहाँ से आप इवैक्यूएट कर सकते हैं लोगों को वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं आजकल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम भी है, तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इसको फॉलो करती हैं, और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है गाइस, ठीक है। अब देखो सुनामी जब भी आएगी तो वो एक कंट्री को अफेक्ट नहीं करेगी, जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो कोस्टल जो उनके एरियाज़ हैं, ठीक है, वो सबको अफेक्ट करेंगी। तो उस तरीके से। और दूसरा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देखते हो, हमारे जो इंडिया की एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो सारे डिज़ास्टर्स को देखती है, हैंडल करती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे डिज़ास्टर अगर हो गया, ठीक है, लोगों को हेल्प करना और इवैक्यूएट करना, ठीक है, या डिज़ास्टर से पहले वार्निंग सिस्टम्स वगैरह हैं। तो बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू डिज़ास्टर्स जो हैं, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है वो सब कुछ हैंडल करती हैं, वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इंडिया की, जो डील करती है ऑल काइंड्स ऑफ डिज़ास्टर से, ठीक है। नहीं सिर्फ सुनामी, अर्थक्वेक, ऑल डिज़ास्टर्स, ठीक है। अब देखो कॉन्टिनेंट्स पे आ जाते हैं। कॉन्टिनेंट्स को पढ़ने से पहले हमने जैसे जितने कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे ना, अब देखो कॉन्टिनेंट्स अलग अलग तरीके से वो कहते हैं कि आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को साथ में काउंट कर सकते हो, वो एक अमेरिका बन जाएगा। यूरोप एशिया जो है उनको हम यूरेशिया बोलते हैं, देखो यहाँ यूरेशिया लिखा हुआ है, ठीक है। अफ्रीका एंड यूरेशिया हैं, वो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इस तरीके से देखो 5 कॉन्टिनेंट्स ऐसे बने, 4, 5, 6 और 7 जो बेसिकली वाइडली एक्सेप्टेड है, जो हम बुक में पढ़ते हैं या फिर हम मैप पे मार्क करते हैं, तो वो 7 कॉन्टिनेंट्स है। बट आप देखो इस तरीके से बनते हैं, क्यों? बिकॉज कॉन्टिनेंट्स सारे अलग नहीं है ना गाइस, कुछ कॉन्टिनेंट जो है वो जॉइंड है, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको अलग अलग और साथ दोनों गिन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो अब ओलंपिक गेम्स में देखो 1, 2, 3, 4, 5 रिंग्स हैं। ये 5 रिंग्स जो हैं वो 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं, ठीक है, डिनोट करती हैं, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ठीक है। तो बेसिकली इन 5 कॉन्टिनेंट से लोग आते थे, दे यूज्ड टू कम्पीट विथ ईच अदर, अभी भी करते हैं। तो ये जो 5 ओलंपिक रिंग्स हैं ये बेसिकली वही शोकेस करती हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं, हम आइलैंड पे आ जाते हैं। अब आइलैंड क्या है? देखो आइलैंड जो है बेसिकली एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है जो सराउंडेड बाय वाटर है ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। पूरा चारों साइड से अगर वो वाटर से सराउंडेड है तो दैट इज़ एन आइलैंड, ठीक है। अब हो सकता है कि कॉन्टिनेंट भी ऐसा हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो उसको हम आइलैंड क्यों नहीं बोलते और कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? तो उसका रीज़न यही है कि कॉन्टिनेंट जो है उनका एरिया ज़्यादा लार्ज है और जो आइलैंड है वो कंसिडरेबली छोटा होता है, ठीक है। तो आइलैंड अगर छोटा लैंड मास है तो दैट इज़ एन आइलैंड, बट अगर बड़े हैं, ठीक है, तो वो कॉन्टिनेंट हो जाता है। तो एरिया का सारा डिफरेंस जो है यहाँ मैटर करता है, तभी हम किसी किसी लैंड मास को कॉन्टिनेंट बोलते हैं और किसी किसी को आइलैंड बोलते हैं,
ठीक है। ग्रीनलैंड जो है देखो लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है। इंडिया के मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स हैं इंडिया के। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड जो है इंडिया के काफ़ी फेमस आइलैंड है, बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ठीक है, बहुत सारा कल्चर उसमें मिलता है, अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखो एक और है, ये जो पढ़ना है हमें, सिंस 1981 इंडिया एंटार्क्टिका प्रोग्राम है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग जाते हैं एंड वी सेट अप द रिसर्च स्टेशन, कहाँ पे, एंटार्क्टिका में। एंड वहाँ का जो हम क्लाइमेट वगैरह है, फ्लोरा फौना, हम सब कुछ स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट की जो एवोल्यूशन है उसको स्टडी करते हैं। इंडिया की तरह और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने रिसर्च स्टेशन जो है वहाँ पे सेटअप किए हुए हैं, साइंटिफिक बेस स्टेशन। ठीक है, तो हम क्यों करते हैं, फॉर रिसर्च पर्पसेस। ठीक है, 1983 में इंडिया ने अपना पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन वहाँ सेटअप किया था, जिसका नाम क्या था, दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद 2 और बन चुके हैं, बट जो फर्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिया ने अपना फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन, ठीक है, जिसका क्या नाम था, दक्षिण गंगोत्री, वो सेटअप किया था एंटार्क्टिका में। ठीक है, और जहाँ तक बात है इंडिया एंटार्क्टिका प्रोग्राम की, तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट पे। ठीक है, 40 teams of Indian scientists have conducted research in this far away region. Far away of course, बहुत ज़्यादा far away है, कोई नहीं रहता वहाँ, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, स्पेशली ऑन द एवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, द सेटलमेंट वेयर साइंटिस्ट लिव हैज़ अ लाइब्रेरी एंड इवन अ पोस्ट ऑफिस। अब देखो, अब वो लोग वहाँ रहते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है काम की चीज़ें उनकी बना रखी हैं। तो ये सब कुछ है इसमें। ओशंस एंड लाइफ। अब ओशंस हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, क्या उनका कोई ना कोई इम्पैक्ट है, तो हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, तो हम इसको रीडिंग करते हैं। ओशन एंड कॉन्टिनेंट जो है वाइटल पार्ट है हमारी इन्वायरमेंट का, हमारी लाइफ्स का भी। ठीक है, हमें शायद ना पता लगे बट वो बिल्कुल हैं। ठीक है, ओशन जो है वो सेंड रेन टू द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो अर्थ की वाटर साइकिल में ओशंस हैव अ वेरी वेरी ह्यूज रोल टू प्ले। ठीक है, विदाउट ओशंस फॉर इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल। अब रेनफॉल नहीं होगी तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं क्या हालत हो जाएगी अर्थ की। द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट ऑफ कोर्स। ठीक है, मोर ओवर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशंस फ्लोरा। तो ओशंस के अंदर गाइस जो फ्लोरा होती है, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, मरीन प्लांट्स, उनसे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सुनने में बहुत ही हैरानी सी लगती है बट ये सच है, दिस इज़ ट्रू। ठीक है, तभी हम ओशंस को क्या कहते हैं, वी कॉल द ओशंस द प्लैनेट्स लंग्स। ठीक है, तो दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ऑफ कोर्स सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है ओशंस। Oceans have deeply impacted humanity in many other ways. ठीक है, peoples have used oceans and seas to migrate. Of course, आप oceans के थ्रू माइग्रेट कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, इधर से उधर ट्रेड कर सकते हो। गाइस, कितनी सारी जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो कैसे होती है, ओशंस के थ्रू। ठीक है, कार्गो शिप्स के थ्रू, काइंड्स ऑफ गुड्स। अब कितनी सारी चीज़ें जो हैं करती हैं। तो आप देखो जो ट्रेड है वो इकोनॉमी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट कर रही है, राइट। तो ओशंस हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी कितने ज़रूरी हैं। जो भी लोग इस ट्रेड वगैरह से जुड़े हैं, चाहे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है ओशंस का इकोनॉमी पे। ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग। ऑफकोर्स जो फिशिंग का जो है, इट्स अ होल बिजनेस। ठीक है, तो हम लोग फिशिंग करके वी सेंड इट अब्रॉड एज वेल, राइट। सो फिशिंग, सी फूड जो है हैज़ इट्स ओन मार्केट, हैज़ इट्स ओन people who are buying it, consuming it. So again, fishing is also a very important part of the oceans, the fishing business, the fishing culture. मिलिट्री कैंपेन्स, ठीक है, तो ओशंस के थ्रू अगेन आर्मीज जो हैं वो अपने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च कर सकती हैं। ठीक है, कल्चर ऑफ कोस्टल पीपल, ऑफ कोर्स, ठीक है, ओशन से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं, कुछ सच्ची, कुछ ऐसी बनाई हुई। ठीक है, गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, मॉन्स्टर्स हैं, ट्रेजर्स फ्रॉम द सी। ठीक है, पायरेट्स वगैरह की आपने आई एम श्योर सुनी होगी कहानियाँ बहुत सारी। ठीक है, तो अगेन ये सब भी कल्चर जो है वो ओशन जो है वो नरिश करती है।
ठीक है। जून 8 को गाइज हम वर्ल्ड ओशन डे मनाते हैं, और ये हम दिन क्यों मनाते हैं? बेसिकली हम ओशंस को रिस्पेक्ट करते हैं, एंड हम हर जून 8 को हर साल हम ये अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं कि जो हमारे ओशंस हैं वो कितना वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, हमारी एवरीडे लाइफ में, ठीक है। बट सैड पार्ट ये है कि प्लास्टिक वेस्ट, ओवर फिशिंग जैसी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो ओशंस हैं वो धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं, एंड ओशन ख़राब होने का मतलब ये है कि जो अंदर मरीन फ्लोरा एंड फौना है वो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड उनकी कोई भी गलती नहीं है इसमें सारी जो प्रॉब्लम है वो ह्यूमंस की है, ह्यूमन इंटरवेंशन की है, ठीक है। एंड देखो, चोकिंग मरीन लाइफ, तो लिटरली जो मरीन लाइफ है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब हम प्लास्टिक वेस्ट फेंकते हैं या हम ओवर फिशिंग करते हैं, तो अगेन उससे क्या हो रहा है? डिक्लाइन ऑफ मरीन लाइफ, ठीक है। तो जो भी हम ओशंस में ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं उसका जो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ रहा है? मरीन लाइफ पे पड़ रहा है। तो अगेन दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी ह्यूज कंसर्न, ठीक है। अब देखो, उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। वास्ट वाटर बॉडीज़ जो है ओशंस हैं, लैंड मासेस, कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड हैं वो सब। कॉन्टिनेंट्स अभी काउंटेड इन वेरियस वेज, अगेन ज़्यादातर हम 7 ही लेते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास गाइस ज़्यादा लैंड है देन सदर्न हेमिस्फीयर, तो एक छोटा सा एक फैक्ट है, आप याद इसे रख सकते हो, ठीक है। ओशंस जो हैं support all kinds of marine life and play a critical role in the world climate. They are now seriously affected by human activity and need our collective protection, ठीक है। तो यही कुछ था ओशन कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमें पढ़ा है। वी हैव प्रिटी मच कवर्ड एवरीथिंग, सो गाइज ऑल द बेस्ट।